तो भाइयों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या चीज़ होती है। अभी तक हमने देखा हुआ है फंक्शन ओवरलोडिंग देखी है हमने, जिसमें फंक्शन का नाम एक ही होता था और पैरामीटर्स हम बदल देते थे तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग कर लेते थे। फिर हमने एक और चीज़ देखी थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसमें हम ऑपरेटर के मतलब और उनके काम बदल देते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन ओवर राइडिंग। अब फंक्शन ओवर राइडिंग क्या चीज़ होती है? फंक्शन ओवर राइडिंग सिर्फ हम इनहेरिटेंस में ही कर सकते हैं। जब तक इनहेरिटेंस हो रही होगी तब तक हम कर सकेंगे। फंक्शन ओवर राइडिंग करने के लिए आपको फंक्शन का नाम, फंक्शन के पैरामीटर, सब कुछ सेम होना लाजमी होता है। जिस तरह यहाँ पर आप प्रिंट का फंक्शन देख रहे हैं, वॉइड प्रिंट और इसके पैरामीटर्स कुछ नहीं है, और मैंने यहाँ पे भी लिखा है वॉइड प्रिंट और इसके पैरामीटर्स कुछ नहीं है। तो ये हमने कह दिया कि अब फंक्शन ओवर राइडिंग हो रही है। अगर इसको कोई वैल्यू पास हो रही होती तो हम कहते हैं फंक्शन ओवर राइडिंग नहीं हो रही है, बस हमने एक नया फंक्शन बना दिया है। फंक्शन ओवर राइडिंग करने के लिए हमें एक चीज़ दोनों फंक्शंस में, दोनों क्लासेस में सेम रखनी होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास फंक्शन जो वो प्रिंट है, इसमें क्या हो रहा है कि हम सी आउट करा रहे हैं एक्स और वाई को, और यहाँ पर हम प्रिंट करा रहे हैं सी आउट एक्स वाई जी को। लेट से हम यहाँ पर एक एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं 2D का, उसकी वैल्यूज़ देते हैं 1 और 2। अगर मैं P1 को प्रिंट कराता हूँ तो मुझे कौन सा वाला प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा? क्या ये वाला प्रिंट का फंक्शन या फिर ये वाला प्रिंट का फंक्शन? हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंट 2D का ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट 2D में जो प्रिंट का फंक्शन है वो कॉल होगा। इसको अगर हम रन करें तो देखें उसने आपको 1 2 ये वाला यानी कि एक्स और वाई प्रिंट करा के दिखा दिए। अगर हमारे पास ये होता पॉइंट 3D का ऑब्जेक्ट और इसको हमने 3 वैल्यूज दी होती, अब ये किसका फंक्शन कॉल करेगा? पॉइंट 3D के पास ये भी प्रिंट फंक्शन है और ये भी प्रिंट फंक्शन है। क्यों ये वाला है? क्योंकि हमने इनहेरिटेंस की, और इनहेरिटेंस क्या कहती है, जो भी यहाँ पे फंक्शंस होंगे वो आपके दूसरी चाइल्ड क्लास में भी होते हैं। तो अब उसके पास दो फंक्शंस आ गए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये किस फंक्शन को कॉल कराएगा? इसको हम रन करके देखते हैं। इसने हमें चाइल्ड क्लास वाला फंक्शन कॉल कराया, यानी कि जो इसके पास चाइल्ड क्लास ने जो अपना नया फंक्शन बनाया होगा सेम नाम सेम करके, तो वो उसको प्रायोरिटी देगा। तो इस तरह हम कहते हैं हमने फंक्शन ओवर राइडिंग कर दी। हम ये वाला फंक्शन लेके हमने कह दिया कि जो पिछला पेरेंट क्लास का फंक्शन था उसको इग्नोर कर दो और इस फंक्शन को रन कर दो। तो इस तरह करके हम फंक्शन ओवर राइडिंग करते हैं। अब इसमें हम एक और चीज़ देखेंगे कि हम सी आउट एक्स कोमा वाई हम ऑलरेडी पेरेंट क्लास में करा रहे हैं, और हम चाइल्ड क्लास में हमें दोबारा सी आउट एक्स कोमा वाई लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। हम चाहते हैं कि हमें ये सी आउट एक्स कोमा वाई लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम क्या एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने जो पेरेंट क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल कराया है वो हम अपने इधर ओवर करते हुए दोबारा कॉल करा दें। तो जब हम इस तरह प्रिंट लिखेंगे तो वो क्या करेगा, ये वाला जो हमने कॉल की है ये क्या करेगा, ये जो हमने ओवरराइड करके चाइल्ड क्लास का जो प्रिंट फंक्शन बनाया ये इसको कॉल कर देगा। तो ये क्या होगा, ये एक इनडिफिनिट लूप में स्टक हो जाएगा। ये प्रिंट इधर आएगा, ये इसको कॉल करेगा, ये दोबारा इसको कॉल कर देगा, ये फिर इधर आएगा इसको कॉल करेगा, इस तरह करके ये एक इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जब हम प्रिंट लिखें तो ये इस वाले प्रिंट को कॉल ना कराए बल्कि पॉइंट 2D वाले प्रिंट को कॉल कराए, यानी कि दिस प्रिंट शुड बिलोंग टू पॉइंट 2D। तो इस लाइन से आपको समझ आनी चाहिए। अब हमने यहाँ पे बिलोंग्स टू वाला ऑपरेटर इन्वॉल्व करना है। बिलोंग्स टू वाला ऑपरेटर क्या था, हम इस तरह दो कॉलम लगाते हैं तो बिलोंग्स टू आ जाता है, फिर हम इसके साथ लिखते हैं उस क्लास का नाम जिस क्लास से ये बिलोंग करना चाहिए। हम कहते हैं दिस शुड बिलोंग टू पॉइंट 2D। तो अब क्या होगा कि पॉइंट 2D का जो प्रिंट फंक्शन है वो ऑलरेडी जो हमने तो बनाया था वो कॉल हो जाएगा, यानी कि हम एक्स वाई को प्रिंट करा देंगे। तो हमें यहाँ पर दोबारा एक्स वाई को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम सीधा सिर्फ जी को प्रिंट करा देंगे। अब अगर हम इसको रन करें तो देखेंगे आप दोबारा 1 2 3 ही प्रिंट होगा। तो इस तरह करके आप बिलोंग्स टू अपने फंक्शन ओवरराइडिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं।